डियर स्टूडेंट्स, आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमें बताना है। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। फॉर्मेट देंगे, उसी फॉर्मेट पर रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा कि बताया जा चुका है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सीज। प्लूरल सब्जेक्ट में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सीज। अब आपको ये देखना है, केवल आपको सबसे बड़ी बारीक चीज हमने बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो रूल आपको तैयार करने हैं, उसको रटना है, उसको रटिए। एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट ही सीट के साथ अफर्मेटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ यस या यस नहीं लगाते। नेगेटिव में ही सीट एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस नहीं लगाते। प्लूरल सब्जेक्ट डू नॉट यस या यस नहीं लगाते। प्लूरल सब्जेक्ट केवल इतना याद करना, इसको जरूर रटिए, आई वी यू दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ही सीट ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हमने कहा क्या वह गाना नहीं लिखता है। क्या वह गाना नहीं लिखता है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये पूरा आपका नेगेटिव होते हुए जा रहा। क्या आपके सामने दिखाई पड़ रहा। सिंगुलर सब्जेक्ट निश्चित रूप से डज। हमने बताया है ही यहां हमने कैपिटल लिखा है, लेकिन प्रोनाउन है इसलिए स्मॉल। डज ही नॉट राइट ए सॉन्ग। डज ही नॉट राइट ए सॉन्ग। अब यहां प्लूरल हम इसमें से आई वी यू दे में से किसी को ले ले। मान लीजिए हमने ले लिया, आई को ही ले लिया। क्या मैं गाना नहीं, क्या मैं गाना नहीं लिखता हूं। आई है, फॉर्मेट है डू, सब्जेक्ट आई, नॉट, वर्ब राइट ए लेटर। ये आपका इंट्रोगेशन तैयार हुआ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज पहले लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा। अब प्यारे बच्चों, आपको सारे एग्जाम्पल बोर्ड पर नहीं दिए जा सकते, कुछ आपको इसी आधार पर स्वयं बनाइए। जब बनाएंगे कॉन्फिडेंस होगा, तब आपको मजबूती मिलेगी। स्वयं बनाइए, स्वयं कीजिए। एक दो एग्जाम्पल और दे देते हैं। क्या पढ़ता है, राहुल सिंगुलर है, डज
फॉर्मेट पे आप आ गए। राहुल नहीं पढ़ता है, नॉट, यहां तक हो गया। क्या करता है? पढ़ता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रीड, क्या राहुल पत्र नहीं पढ़ता है? तो डज राहुल नॉट, एक बार में एक ही पत्र पढ़ेगा, तो इसलिए हो जाएगा ए लेटर। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, इट इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। क्या पकाते हो? क्या तुम खाना नहीं पकाते हो? यू आ गया प्लूरल सब्जेक्ट। जब यू प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो आपने डू लगा दिया। डू यू, फॉर्मेट संगड़ा, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पकाना, कुक, क्या चीज? खाना। ये आपके एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के हो गए। अब हम चाहेंगे आज हम चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एक एग्जाम्पल से प्लूरल का, एक एग्जाम्पल से सिंगुलर का पूरा आपको करके दिखा दे, तो अगली वीडियो में हम आपको WH इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का ट्रांसलेट सिखाएंगे। तो आज हम इसको आइए देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल से चार चार बता देते हैं, देख लीजिए। एक ही, खाना खाता है, वह खाना नहीं खाता है। क्या वह खाना खाता है? क्या वह खाना नहीं खाता? ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के चार एग्जाम्पल हो गए जिसको अभी तक हमने पढ़ाया। प्लूरल में आइए, मैं खाना नहीं पकाता हूं। क्या मैं खाना पकाता हूं? क्या मैं खाना नहीं पकाता हूं? अब आप इसको देख लीजिए, इसी प्रकार से आप स्वयं वाक्य बना के प्रैक्टिस कीजिए। वह खाना खाता है, वह देखिए, वह खाता है, पहले इसका ट्रांसलेशन कीजिए। ही सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस से यस लगेगा। ही ईट्स फूड, ही ईट्स, यहां तक किया, शेष बचा खाना। वह खाना नहीं खाता, जैसा कि बताया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट में डज नॉट। ही डज नॉट ईट फूड। क्या वह खाना खाता है? डज ही ईट फूड। क्या वह खाना नहीं खाता है? डज, वही पिछला फॉर्मेट जो बताया गया उसी को लर्न करते रहेंगे, हो जाएगा। डज ही नॉट ईट फूड? क्या वह खाना नहीं खाता? सिंगुलर सब्जेक्ट के चार सेंटेंस आपके हो गए। अब आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए सी का प्रयोग कर लीजिए, छोटा छोटा बेसिक चीजों को जब आप कैच करेंगे तभी समझ पाएंगे। इसको कर लीजिए, सी वह खाना खाती है, सी ईट्स फूड, खाना नहीं खाती है इसका। अब प्यारे बच्चों, कभी कभी बच्चे सोचते हैं सर ईट का प्रयोग प्रेजेंट डिफिनिट में बहुत कम दिखाई पड़ता है। ईट का प्रयोग बेजानदार वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन हमारे प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में ईट का प्रयोग है। ईट का प्रयोग उसको भी देख लीजिए, ईट का प्रयोग भी समझ लीजिए। वर्षा, ईट का प्रयोग वर्षा बेजानदार वस्तुओं के लिए, पर्वत, पहाड़, नदियों आदि के लिए होता है। अभी यूज ऑफ इट अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि टेंस में थोड़ा आ गया है तो बता दें। वर्षा
होती है, इट रेन्स, इट रेन्स। वर्षा नहीं होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इट डज नॉट रेन। क्या वर्षा होती है, डज इट रेन। क्या वर्षा नहीं होती है, डज इट नॉट रेन। इसको स्वयं संघर्ष करो। हमने इसलिए बता दिया कि इट बच रहा था। मैं खाना पकाता हूं, मैं पकाता हूं। नंबर 1 पर इसको करेंगे विद्यार्थी, नंबर 2 पर इसको करेंगे। मैं पकाता हूं, आई कुक, मैं पकाता हूं, सब्जेक्ट मिल गया पर। क्या पकाता हूं, खाना, तीसरे नंबर पर फूड। मैं खाना नहीं पकाता हूं, प्लूरल सब्जेक्ट, डू नॉट, आई डू नॉट कुक फूड। क्या मैं खाना पकाता हूं, डू आई कुक फूड। क्या मैं खाना नहीं पकाता हूं, डू आई नॉट कुक फूड। प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी आपके प्रोनाउंस हैं, अभी हमें आपको इन प्रोनाउंस के साथ जो पजेसिव केस है उसका ट्रांसलेट सिखाएंगे। पजेसिव केस का ट्रांसलेट अगली वीडियो में सिखाएंगे। उसी के साथ साथ हम WH का यूज भी सिखाएंगे। जब WH का यूज बता देंगे उसके पश्चात हमने पिछली वीडियो में भी वादा किया था कि पैसिव वॉइस भी साथ लेकर चलेंगे। और जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्टिव वॉइस ही है। थैंक्स, जय हिंद।